केजीएफ सालार एंड एनटीआर की आपको मूवी ड्रैगन के डायरेक्टर प्रशांत नील सेम है। एंड क्या भाई केजीएफ सालार और ड्रैगन का कोई आपस में कॉम्बिनेशन या फिर कनेक्शन या फिर क्या एक यूनिवर्स है? इस वीडियो के अंदर आपको इस सवाल का जवाब 110% मिल जाएगा। इसको करने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी, लेकिन भाई ये वीडियो आपको 110% सेटिस्फैक्शन देने वाला है। ओवरऑल देखो क्या है कि जूनियर एनटीआर की अपकमिंग मूवी आ रही है प्रशांत नील नाम के डायरेक्टर के साथ, जिन्होंने भाई एक्चुअली केजीएफ चैप्टर 1, केजीएफ चैप्टर 2 और उर्गम नाम की फिल्म बनाई हुई थी, और साथ में रिसेंट प्रभास की सालार बना जो कि अच्छी बॉक्स ऑफिस पर हिट ही साबित हुई। एंड भाई सालार 2 का इंतजार हो रहा है जो कि 2028 में 110% आने के चांसेस है। ओवरऑल देखो क्या है कि ड्रैगन का ट्रेलर आ गया, मूवी 1 साल बाद रिलीज होने वाली, लेकिन भाई इसकी टाइमलाइंस को लेकर के काफी सारे कनेक्शन और जो टोन है मूवी का सालार से कनेक्शन बिठाया जा रहा है। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ सालार से तो नहीं, पर चांसेस है कि इसका केजीएफ से कनेक्शन ज्यादा हो सकता है। देखो बात करते हैं पहले ड्रैगन के ओरिजिन और एक्चुअली ये किस तरह की स्टोरी लाइन को होल्ड करता है। मूवी के अंदर मेन मुद्दा है अफीम का। जैसे थानोस को इन्फिनिटी स्टोन चाहिए थे, वैसे ही अफीम के चक्कर में दो ट्रेडिंग कंपनी आपस में लड़ने लगी। जब अंग्रेज यहां से भारत से अपने अंग्रेज इंग्लैंड जहां से आए थे वो साले वहां से भाग गए। तो ओवरऑल उसके बाद यहां पर जो कंपनीज थी गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी, जिसके बारे में सिर्फ अभी नाम बताया गया है, और दूसरी ट्रेडिंग कंपनी अफगान ट्रेडिंग कंपनी, जिसने भाई एक्चुअली अभी उसके साइड के विलन्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी के नाम के अलावा अभी कुछ नहीं बताया, मतलब सिर्फ एक ही साइड के विलन्स हमें दिखाएंगे। अभी दूसरी साइड बहुत सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाने बाकी है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है हमारे आशुतोष राणा का, जिनका नाम है दादा सरकार, जो कि हेड है, बॉस हैं अफगान ट्रेडिंग कंपनी के। उनके बाद आता है उनका बड़ा लौंडा जिसका नाम है सुजोय सरकार, जो कि सेकंड कमांडर है ट्रेडिंग कंपनी का। और उसके बाद आता है थर्ड नंबर पर बॉबी सरकार, जो कि भाई एक्चुअली वजीर है ट्रेडिंग कंपनी, जो कि दादा सरकार ही कंपनी के हेड और दोनों बेटों को भाई नेपोटिज्म के थ्रू वजीर और सेकंड कमांड बना रखे हैं। ओवरऑल अब आते हैं मूवी के अंदर एक फोर्थ कैरेक्टर के, जिसका नाम है राव, जो कि एक अकाउंटेंट है। भाई मूवी के अंदर अकाउंटेंट को इतनी इंपॉर्टेंस देना आप समझते हो कि वो किस तरह कैरेक्टर प्ले करने वाला है, क्योंकि सारा हिसाब किताब उससे होकर जाता है, और वो जिस पढ़ने में भारी पड़ा ना भाई वो पूरा गेम पलट देने वाला। इसलिए अच्छी बात लगी प्रशांत ने एक अकाउंटेंट को इतनी इंपॉर्टेंस दी। वो सिर्फ अकाउंटेंट नहीं, प्रॉब्लली उसके पीछे एक बहुत सीक्रेट राज होने वाला है। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि क्या ये केजीएफ से कनेक्ट होने वाली। तो ये सारी की सारी जो कहानी चल रही है 1967 में चल रही है, लेकिन हमारे प्रशांत नील जो है एक्चुअली वो केजीएफ सालार और इन सब मूवी के डायरेक्टर हैं। तो मुद्दा कहीं कहीं फंस जाता है कि टोन, स्किन टोन, ये कलर यूनिवर्स कहीं ना कहीं मैच होता है। देखो हम बात करते हैं पहले हमारे जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर की, जिसका नाम है उगर, जो कि भाई एक्चुअली एक गन का नाम है। और मजे की बात है कि भाई वो इस ट्रेडिंग कंपनी में असैसिनेशन हेड है, मतलब वो कंपनी में कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं करते हैं। वो एक्चुअली एक बॉडीगार्ड है या फिर एक असैसिनेशन है, मतलब एक हत्यारे हैं जिनको रखा गया है कि कंपनी के अंदर जो बकचोदी कर रहा हो या फिर भाई एक्चुअली अगर कोई घपला कर रहा हो या माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कहीं प्रॉब्लम हो रही तो वो जाएंगे और उसका गेम बजाएंगे। मतलब वो डिस्ट्रॉयर है, वो डेविल है। उनका काम सिर्फ लोगों को मारना है, असैसिनेट करना है, उसे एलिमिनेट करना है, आप समझने की कोशिश करना। एंड ओवरऑल भाई अब इंट्रोड्यूस होता है इसका पूरा का पूरा वर्ड। अब देखो ओवरऑल बात करते हैं इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स की, जो कि कहानी वहीं से आगे बढ़ने वाली। तो ओवरऑल सबसे पहले आता है विक्टर, जो कि रसिया का डिस्ट्रीब्यूटर है। एंड नाउ भाई ओवरऑल उसके बाद आता है भाई जनरल दुरान, जो कि भाई एक्चुअली अफ्रीका के सेल्फ हैं। आई मीन कि भाई एक्चुअली वो जनरल है, लेकिन अफ्रीका में सरकार बदलती रहती है, इसलिए भाई उनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया, ना कि किसी वहां के लीडर वगैरह को। उसके बाद है भाई बिली जर्जी, जो कि भाई एक्चुअली अफ्रीका और यूरोप के ट्रेड के डिस्ट्रीब्यूटर है। मतलब यहाँ पर अफ्रीका, यूरोप एंड अफगान के डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंट्रोड्यूस करवाएगा, जो कि गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी से लिंक नहीं रखते हैं, आप समझने की कोशिश करना। ये सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और उसके बाद आता है ट्रेनर, जो कि भाई एक्चुअली एक वृद्ध आदमी, एक बुढ़ा ऐसा कहना चाहता हूं मैं, जो कि प्रॉब्ली ब्लाइंड है, और उनके ट्रेनी है जो कि नाम है ट्रेन 91 डेथ, जो कि उनकी एक टीम है, एक आर्मी ऐसा आप कह सकते हो प्रॉब्ली, जो कि जूनियर एनटीआर से कहीं ना कहीं लिंक जरूर होने वाली है। उसके बाद जूनियर एनटीआर का इंट्रोडक्शन आता है, नाम है लूगर, जो कि असैसिनेशन हेड है। अब ओवरऑल ये सारी की सारी स्टोरी चल रही है 1967 में। अब रॉकी भाई की बात करते हैं अपने केजीएफ की, तो मुद्दा यहीं पे आता है कि भाई एक्चुअली केजीएफ की स्टोरी ओरिजिन लेती है 1951 से, रॉकी भाई के बर्थ से। उसके बाद भाई 1961 में मुंबई में बड़ा हुआ, उसकी माँ की डेथ हुई। उसके बाद भाई 1978 में वो चैप्टर 1 में गरुड़ा को मारा,
वहाँ का राजा बना, और दूसरी कहानी जो है 1981 तक गई दूसरे चैप्टर की। तो ये ओवरऑल केजीएफ की जो कहानी टेक प्लेस करती है वो 1951 से लेकर के 1987 पार्ट 2 तक की कहानी टेक प्लेस करती है। और इन सब बीच में भाई ये अफगान ट्रेडिंग कंपनी के ओरिजिन को लेकर के, असैसिनेशन को लेकर के, हमारे एनटीआर के एक्चुअली असैसिनेशन और उनके ओरिजिन को लेकर के कहानी शुरू होती है भाई 1967 से। तो ओवरऑल भाई क्या है कि ये कहानी का कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं मैच हो रहा है। रॉकी भाई और जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर के बीच में कनेक्शन बिठाया जा सकता है, क्योंकि सालार से कनेक्शन ना होने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि ये जो कहानी है ये मॉडर्न टाइम में टेक प्लेस करती है। सालार की कहानी 2010 से 2012 के आसपास कहीं बीच में, तो सालार से कनेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल ही कम है, लेकिन इसी जगह पर केजीएफ से कनेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। रॉकी भाई का कैमियो दिखाया जा सकता है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं होगी। आपको इसके अंदर रॉकी भाई मतलब हमारे केजीएफ रॉकिंग स्टार यस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सालार के दिखने मतलब हमारे प्रभास भाई साहब के दिखने के चांसेस का रिसेंट वीडियो मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं हो सकता है हमें प्रभास का कैमियो देखने को मिला, लेकिन नहीं, हमें केजीएफ रॉकी भाई का कैमियो देखने को मिल सकता है। क्योंकि भाई जो हमारे ड्रैगन मूवी की स्टोरी है ये 1967 के टाइम पे टेक प्लेस करते हुए हमारे रॉकी भाई जो एक्चुअली जब बॉस बन गए तो वो टाइम था 1971। तो मुंबई के बीच से सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर आपने देखा हो तो मूवी के स्टार्टिंग में एआई के थ्रू बताया जाता है कि सारी की सारा माजरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन का मुंबई से ही शुरू हो रहा है। मुंबई से जा रहा है अफगान, अफगान जा रहा है ट्रायंगल जो कि बताया था गोल्डन ट्रायंगल। तो ये सारा मसला जो है मुंबई की ओरिजिन को टेक प्लेस कर रहा है और सारा मसला अफीम्स का है। तो ओवरऑल भाई मूवी के अंदर केजीएफ से कनेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ना होने के चांसेस का सिर्फ एक कारण बताना चाहूँगा, वो ये है कि मूवी के प्रोड्यूसर जो कि मूवी के अंदर पैसा लगा रहे हैं वो डिफरेंट है। ड्रैगन जो एनटीआर की मूवी है इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं मैत्री मूवीज़, और भाई एक्चुअली केजीएफ और सालार के प्रोड्यूसर हैं हुम्बाले फिल्म्स। लेकिन अगर हो सकता है कुछ बात हो जाए, कुछ कनेक्शन हो जाए, तो प्रशांत नील अगर चाहेंगे और अगर वो कनेक्शन बिठाना ही होगा तो 100% कैरेक्टर शेयर हो जाता है। ऐसा मार्वल, डीसी और भाई एक्चुअली सोनी के बहुत बार होता है। स्पाइडरमैन जो है वो सोनी का है, लेकिन मार्वल में देखने को मिलता है क्योंकि उनके अपने अपने संबंध अच्छे हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने कैरेक्टर को। तो ओवरऑल ये वहम से थोड़ा दूर हो जाओ कि इसमें आपको सालार मतलब हमारे प्रभास का कैमियो देखने को मिलेगा, ये वहम में ज़्यादा रहो कि इसमें केजीएफ रॉकी भाई कैमियो देखने को मिल सकता है अगर प्रोड्यूसर्स ऐसा चाहते हैं। अब आता है मूवी के हीरो के ऊपर। ये सिर्फ और सिर्फ मूवी के विलन्स थे इंक्लूडिंग जूनियर एनटीआर। मूवी के हीरो हैं अनिल कपूर, राजवीर राठौड़ जो कि एक्चुअली भाई इंडियन नारकोटिक्स के चीफ हेड है, जिन्होंने जमील नाम के एक लॉजिस्टिक हेड जो अफगान ट्रेडिंग कंपनी का उसको पकड़ रखा और वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है इस वर्ड को, इस अफीम ट्रेडिंग अफगान ट्रेडिंग कंपनी के वर्ड को। बाकी ओवरऑल उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब लाइक शेयर करना। इस वर्ड से और भी ज़्यादा डिटेल निकाल कर मैं लाऊंगा। तो मिलता है नेक्स्ट किसी अपडेट वीडियो से। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।